बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास नाम केमिस्ट्री न्यू बुक 2025 में जो आई है उसका यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर्स के कंप्लीट लेक्चर्स चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख लीजिएगा। एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? इस दुनिया में मौजूद तमाम एटम्स अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश में हैं। इस कोशिश में वो दूसरे एटम्स के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। ये एक कुदरती अमर है क्योंकि इसकी मदद से एटम्स की स्टेबिलिटी में इजाफा होता है। जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है। इस वजह से केमिकल बॉन्ड्स असल में बनते हैं। कुदरती तौर पर अगला सवाल ये है कि एटम्स अपनी एनर्जी को कैसे कम करते हैं। इस बारे में केमिस्ट शुरू से ही सोच विचार कर रहे थे। इस सवाल को जवाब इस वक्त मिला जब नोबल गैसें यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान दरियाफ्त हुईं। हीलियम के सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जबकि बाकी गैसों के बैरूनी शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हमें इस बात का इल्म है कि इन गैसों के एटम्स ना सिर्फ के एक दूसरे से मुंसलिक नहीं होते बल्कि और दूसरे एटम से भी कोई बांड नहीं बनाते। इन गैसों के इस तरह रिएक्शन ना करने की वजह गालबन इनका इस्तेहकाम है। मज़ीद ये बात भी सोची गई कि इन गैसों के रिएक्शन ना करने की वजह हीलियम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी गैसों के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी है। इस दलील से ये असूल वज़ा किया गया कि अगर किसी एटम के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स में एक शेल में मौजूद होते हैं, या किसी एटम के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस वजह से इन एटम्स में इस्तेहकाम होगा और किसी दूसरे एटम से रिएक्ट नहीं करेंगे। इस असूल को डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल का नाम दिया गया। डुप्लेट रूल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बैरूनी शेल में, ऑक्टेट रूल मतलब बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। डुप्लेट या ऑक्टेट रूल के फ़ौरन बाद एक और तजवीज़ सामने आई कि एटम्स दूसरे एटम से इसलिए मुंसलिक होते हैं क्योंकि वो अपने बैरूनी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ख़ुद को मुस्तहकम करते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम के एटम के बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस एटम के लिए इस्तेहकाम हासिल करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो दे यानी किसी और को दे दे। दूसरा ये है कि मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन्स जज़ब कर ले। इन दोनों तरीक़ों से सोडियम के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने से इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। नतीजतन सोडियम एक ऐसा आसान रास्ता इख्तियार करता है और अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोकर दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है। इसी तरह हाइड्रोजन एटम के लिए ये दोनों रास्ते आसान हैं। वो चाहे तो अपने बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन खोकर प्रोटॉन बनाए या 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना डुप्लेट मुकम्मल कर ले। पीरियोडिक टेबल में मौजूद अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ये बात आसान है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स 16वें और 17वें ग्रुप्स के एलिमेंट्स को मुंतकिल करके बॉन्ड बनाए। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स चूँकि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन से महरूम हो जाती हैं इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह 16वें और 17वें ग्रुप्स के एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जज़ब कर लेते हैं इसलिए इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स का नाम दिया गया है। अगरचे शुरू में ऑक्टेट रूल के नज़रिए ने कामयाबी से केमिकल बॉन्ड को समझने में मदद दी, लेकिन बाद की दरियाफ्तों ने साबित किया कि यह असूल इतना भी अहम नहीं है जितना शुरू में इसके बारे में तसव्वुर किया गया था। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर आर्टिकल 3.1। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में आर्टिकल 3.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।